मित्रों नमस्कार। बहुत दिनों के बाद हमारे साथ कटिहार निवासी अजय सर उपस्थित हुए हैं। नमस्कार अजय सर भोजनोपरांत चर्चा हेतु उत्सुक हैं। तो अजय सर आज किस विषय को आप छेड़ेंगे? विषय छेड़ने की जवाबदेही तो आपके पास ही रहती है। जिस टॉपिक पर बात करना चाहेंगे उस टॉपिक पर बात किया जाएगा। चलिए इतिहास का ही कोई विषय उठा लेते हैं। इतिहास ठीक है, आपका इतिहास भी सब्जेक्ट अच्छा है। प्राचीन भारत का जो मौर्य वंश था उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। बिल्कुल। खास करके बहुत ही ऐतिहासिक टॉपिक पर आपने प्रकाश डालने का की बात कही है और बहुत बड़े सम्राट का नाम अभी मैं लूंगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त अगर मौर्य भारत का सबसे पहला सम्राट की संज्ञा अगर किसी को दी जाएगी तो वो चंद्रगुप्त मौर्य होंगे। अच्छा। चंद्रगुप्त मौर्य को समझने के पहले आपको कुछ इतिहास और बैक में चलना होगा। देखिए, पूरा भारत के इतिहास को समझना होगा। भारत का इतिहास 3 पार्ट में है, एक प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन और एक आधुनिक भारत। आपका चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के पार्ट है। अच्छा। प्राचीन भारत में अगर आप देखिएगा तो स्टार्टिंग करिए वैदिक काल से। वैदिक काल के बाद आपके यहाँ बुद्ध काल आया। बुद्ध काल में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। 16 महाजनपदों के उदय में अगर आप देखिएगा तो लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास में एक वंश आया, एक बहुत बड़ा महाजनपद आया आपका, जिसका नाम था मगध। और मगध में एक महत्वपूर्ण वंश का उदय हुआ जिसका नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आया और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ, जिस घनानंद को युद्ध में हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की नींव डाली गई। अच्छा, अभी तक के नंद वंश तक में जो सम्राट हैं, चाहे घनानंद हो, उनका बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था। लेकिन जब मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य आ रहे हैं आपको, तो आप चंद्रगुप्त मौर्य का जब साम्राज्य देखिएगा तो वो आपका उत्तर पश्चिम में, आप आज के डेट में आप यूनान तक लेके चले जाइए। यूनान तक और दक्षिण भारत में कर्नाटक तक का एरिया में पूरा चंद्रगुप्त मौर्य फैला हुआ था। तो बहुत बड़ा साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की जो नीति थी वो साम्राज्य विस्तार की थी, जिस विस्तार नीति को बिंदुसार बढ़ाते हुए दिखेंगे आपको। फिर उनका पोता सम्राट अशोक, वो तो और ज़्यादा मौर्य साम्राज्य को काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों पर लेके जाते हुए दिखेंगे आपको। तो पूरे मौर्य साम्राज्य में 2 महत्वपूर्ण शासक हैं, एक चंद्रगुप्त मौर्य हैं और दूसरा उनका पोता सम्राट अशोक है। अच्छा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तार से प्रकाश डालें। क्या वह पहले से ही शासक था? चंद्रगुप्त मौर्य की पहले शासक नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। अगर आप एनसीईआरटी का अध्ययन करिएगा तो एनसीईआरटी में यह बात पहले सामने में आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य आया कहाँ से, कौन था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उस वक्त आप देखिएगा बौद्ध परंपरा में एक पुस्तक है महावंश, दीपवंश। महावंश और दीपवंश के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया कि ये पिपली वन के क्षत्रिय कुल के थे। अच्छा। उसी तरह से जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में भी इनको क्षत्रिय ही दर्शाया गया है। जबकि अगर आपको याद होगा तो एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, जिसके लेखक हैं विशाख दत्त। विशाख दत्त द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। वृषल यानी कुलहीन, अर्थात आप कह सकते हैं कि वह निम्न कुल का था। हालांकि यूनानी इतिहासकार जिसका नाम जस्टिन है, जस्टिन के द्वारा भी एक स्टेटमेंट दर्ज है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक निम्न कुल का व्यक्ति था। खैर, इस पर हम लोग को नहीं जाना है। और यूनानी इतिहासकार द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को अलग नाम दिया गया है, जिस बात का बाद में क्लैरिफिकेशन भी हो गया कि सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस ही भारत में चंद्रगुप्त मौर्य है। तो यूनानी इतिहासकार, यूनानी लेखक चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कह रहे हैं। यूनानी इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कह रहे हैं। तो जो यूनानी इतिहासकार किताबों में जो नाम दर्ज है वो दरअसल में सेंड्रोकोटस ही भारत का चंद्रगुप्त मौर्य है। तो बहुत कुछ जानकारी वहाँ से भी, यूनानी ग्रंथ वगैरह से पढ़ने से भी आपको मिल जाएगी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारा डिटेल्स यूनानी ग्रंथ में मिलेगा आपको, और उसी आधार पर यह वीडियो भी बन रहा है। तो 345 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ। प्राचीन भारत में किसी के भी जन्म को लेकर के हमेशा डिस्प्यूट रहा है, इस बात को समझ लीजिए आप। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि 345 बीसी का मतलब अगर आज के डेट से हम लोग जोड़े तो लगभग आपका कितना हो गया, लगभग आपका 2900 साल का पीरियड बैक में हम लोग जा रहे हैं। 2900 साल पहले क्या हुआ था एग्जैक्टली
समय पाना। बताना 300, कुछ किताब आपको 340 BC मिलेगा, कुछ किताब 345 BC मिलेगा, या ओवरऑल आप कह सकते हैं 340 से 345 के BC के बीच में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ होगा। हाँ, ये बात सही है कि 322 BC में उनका राज्याभिषेक हुआ है, वो मौर्य सम्राट बने। अच्छा 322 BC या 323 BC के आसपास में, 322 BC याद रखिए, वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। 322 BC चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बने हैं, या कहीं कि मौर्य वंश की नींव डाले हैं। अच्छा। नंदों को उखाड़ फेंक करके घनानंद युद्ध में परास्त हुआ है, घनानंद युद्ध से भाग भी खड़ा हुआ है, संभवतः घनानंद की मृत्यु भी हो गई है। और घनानंद के बाद जो अगला सम्राट बना वो चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नया वंश की नींव डाली जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य वंश। अच्छा, मौर्य अगले वंश। वीडियो में फिर से विस्तार से चर्चा हम लोग करते हैं।